ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का, 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। देवार्चन जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि कर्मकांड के किसी भी ग्रंथ को उठाओ, बिना गाय के कोई भी धार्मिक कृत्य संपादित हो सके, ये संभव ही नहीं है। कर्म की अर्हता, अर्हता माने योग्यता, यजमान अर्चन की योग्यता प्राप्त करे, देवार्चन की योग्यता प्राप्त करे और आचार्य आचार्यत्व की योग्यता प्राप्त करे। इसके लिए दोनों को ही पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। अब स्वाहा स्वाहा करेगा अग्नि में, उसके पहले कुशकंडिका होगी। कुशकंडिका में सबसे पहले किस चीज का प्रयोग होगा? गोमयेन उदकेन उपलिप्य, ये लिखा है। गोबर मिश्रित जल से लीपो, बिना गोबर के कुशकंडिका ही नहीं होगी। पंचगव्येन यज्ञ संभारान संप्रोक्ष्य, और गाय ही नहीं होगी तो पंचगव्य कहां से आएगा? इसलिए किसी भी अनुष्ठान के पहले हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी सत्यनारायण व्रत कथा भी कराते थे, तो पंचगव्य जरूर बनाते थे।
और पंचगव्य स्वयं लेते, यजमान को देते, तब वो पूजन आरंभ करते। और इसके बिना कर्म की योग्यता ही नहीं है। यत्वगस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्धनम। हड्डी तक में पाप जाकर छिप जाए तो भी एक बूंद पंचगव्य प्राशन से वो जल के भस्म हो जाता। कैसे? जैसे प्रचंड अग्नि सूखे ईंधन को जलाकर भस्म कर देती। बिना गाय के, बिना गव्य पदार्थों के देवार्चन संभव नहीं है। यही कारण है कि गव्य पदार्थों का प्रयोग देवताओं के अर्चन पूजन में, यज्ञ आदि में नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग कर तो रहे हैं अनुष्ठान यज्ञ आदि, लेकिन उनसे सात्विक दैवी ऊर्जा का निर्माण न होकर के आसुरी शक्तियां प्रबल होती चली जा रही। आज स्वामी जी की बड़ी सुंदर बात लगी। भारतीय देसी गाय का दूध और गंगा जल, उससे जब हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो ही वे प्रसन्न होकर हमारे अभिषेक को स्वीकार करेंगे। महाराज जी, हमारे यहाँ गिरिराज जी में लोग जाते हैं, सब जाके दूध चढ़ाते गिरिराज जी को। वो गाय का तो है नहीं, भैंस का भी नहीं है, डेयरी का भी नहीं है, कहाँ का है? ऐसा सिंथेटिक दूध है महाराज, गिरिराज जी की शिलाओं में क्षरण होने लग गया, गलने लग गई शिलाएं। आप ज्यादा समय प्रयोग करो तो आपके हाथ गलने लग जाएंगे। आप उस दूध से नहा लो तो आपके शरीर में छाले आ जाएंगे। आप सोचिए, क्या उस दूध के अभिषेक से भगवान प्रसन्न होंगे? हम तो स्पष्ट कहते हैं, आपके घर में गैया हो, दूध ले जाओ, पंचामृत ले जाओ, नहीं तो केवल शुद्ध जल ही अर्पित कर दो। अब न हो जल शुद्ध तो प्रणाम ही कर लो, भगवान प्रणाम से ही प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अशुद्ध पदार्थों को पूजा के द्रव्यों के रूप में प्रयोग करना, देवता की पूजा के रूप में प्रयोग करना, यह अपराध है। देवताओं का अर्चन बिना गाय के संभव नहीं है। इसलिए महाराज जी, एक सनातन धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वीर मित्रोदय जी, धर्मशास्त्र है। ये पंडित मित्र महर्षि, उनका नाम तो पंडित मित्र मिश्र था, पर काशी के तत्कालीन विद्वानों ने उनको महर्षि की पदवी दी। तो ओरछा नरेश महाराजा वीर सिंह जू देव, उन्होंने कहा कि आप में अद्भुत वैदुष्य है, आप सनातन धर्म का एक ऐसा संग्रह प्रस्तुत कीजिए ग्रंथ के रूप में, जिससे संपूर्ण सनातन धर्म के कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय एक ही ग्रंथ में हो जाए। तब वो एक प्रकार से श्रुति स्मृति पुराण के वचनों का संग्रह है, और बीच बीच में उनका शास्त्रार्थ भी है, बहुत अच्छा शास्त्रार्थ है। जैसे काश्याम मरणान मुक्ति ही और ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, इसके ऊपर पंडित मित्र महर्षि ने बहुत सुंदर शास्त्रार्थ लिखा है। क्योंकि दोनों ही श्रुति वचन है, तो दोनों की संगति कैसे होगी, इस संबंध में बहुत सुंदर विचार किया उन्होंने। वे मित्र महर्षि अपने वीर मित्रोदय ग्रंथ के पूजा प्रकाश में लिख रहे हैं महाराज जी, प्रमाण देकर के, कि प्रत्येक देवता के मंदिर की प्रतिष्ठा के साथ, स्थापना के साथ, एक देवता की सेवा के लिए 5 गायों की वृषभ सहित स्थापना होनी चाहिए। बिना पुष्प वाटिका के और बिना गौशाला के की गई जो देवता की प्रतिष्ठा है, मंदिर का निर्माण है, वह अपराध है। ये मित्र महर्षि ने लिखा। क्योंकि गायों के बिना देवताओं का अर्चन कैसे होगा? आज समस्या यही है। घी के नाम पर बाजार में चर्बी आ रही है, और वो घी व्यंजनों को बना करके हम भगवान के यहाँ भोग लगा रहे हैं। सच्ची बात तो यह है कि ऐसे पदार्थ मंदिर में पहुंच जाएं तो पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए।
हम लोगों को भी दुर्दशा इसलिए हो रही है, हम लोग मतलब साधु संत भोज भंडारे के नाम पर बाजार की मिठाइयां, बाजार के घी को खा रहे हैं, तो कहां से गाय ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा रहेगी, कहां से शास्त्र के प्रति श्रद्धा रहेगी। न शंकर जी का पूजन होगा बिना गव्य पदार्थों के, और न भगवान नारायण का पूजन होगा बिना गव्य पदार्थों के, न देवी दुर्गा का पूजन होगा बिना गव्य पदार्थों के। कैसे करेंगे आप? इसलिए देवार्चन का मूल भी गाय है, देवताओं के हव्य का मूल भी गाय है। इसलिए वेद में लिखा है गौरवा अग्निहोत्रम, गाय ही अग्निहोत्र है। पितरों का कव्य बिना गव्य के संभव नहीं। पितरों को पिंडदान जो करते हैं, महाराज जी महाभारत में यहां तक लिखा है कि श्राद्ध में भैंस के दूध घी का प्रयोग करने से श्राद्ध नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को भैंस के घी की पूड़ी खिला दिया, श्राद्ध खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है श्राद्ध में बहुत सावधानी रखनी है। महाराज जी यहां तक है कि श्राद्ध में सत्पात्र ब्राह्मण न मिले तो अपने पुत्र को ही संध्या गायत्री संपन्न हो तो उसको भोजन करा दे। वो भी उपलब्ध न हो तो अपने आप का ही निमंत्रण करके श्राद्ध खिला दे। यहां तक शास्त्र में लिखा हुआ है। और वो श्राद्ध गाय के दूध दही घी के प्रयोग से ही सार्थक होगा। यदि दूध दही घृत का प्रयोग नहीं होगा, भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का प्रयोग नहीं होगा, श्राद्ध नष्ट हो जाएगा। अब तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, पितरों के निमित्त भी जर्सी का दान होने लग गया। और पंडित जी भी कह देते हैं कि हाँ ठीक है, ये गैया ठीक है, दूध ज्यादा देती है। अरे भाई गोत्व ही उसमें नहीं है तो उसके दान की बात कहां से आई? शासनादिमत्वम गोर लक्षणम। न उसमें शासना है, गलकंबल है, न ककुद है, गाय का कोई लक्षण ही नहीं तो उसको गाय कैसे कहेंगे आप? ऋषियों की भी सेवा, ये ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, संत हैं, इनकी सेवा भी बिना गाय के आप करेंगे? सुखदेव जी के संबंध में लिखा है कि किसी गृहस्थ के द्वार पर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको कोई जरूरत नहीं, आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम है। कथनचित किसी गृहस्थ के द्वार पर जावें भी तो उतनी देर ठहरते हैं जितनी देर में गाय का दूध काढ़ा जाए, गाय की धार कढ़े, उतनी देर तक। इसका मतलब है कि उसी के घर जाते जिसके घर पर गाय बंधी हो। गाय ना होगी तो सुखदेव जी कैसे जाएंगे? महाराज जी जिनसे हमें चतुर्थाश्रम की दीक्षा प्राप्त हुई, मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।